जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग आपका जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो टेप होता है वो टेप क्या होता है और टेप के प्रकार, मतलब हिंदी में बोला जाए तो फीता क्या होता है और फीते के प्रकार। इसके पहले हमने जरीब के बारे में यानी कि चैन के बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। अब हम लोग इस समय किसके बारे में पढ़ाई करेंगे? इस समय पढ़ाई करेंगे फीता के बारे में कि फीता क्या होता है। बेसिक सर्वेइंग में हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करेंगे कि फीता क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि फीता क्या होता है। तो सबसे पहले बताऊं कि फीता का यूज जब आपने अपने कॉलेज में सर्वेक्षण किया होगा तो उस स्थिति में आपको क्या दिया गया रहा होगा? एक चैन दी गई रही होगी और एक फीता दिया गया। एक चैन दी गई रही होगी और एक फीता दिया गया रहा होगा और उस स्थिति में आप लोगों से कहा गया होगा कि आप लोग क्या करिए, चैन सर्वेक्षण कीजिए, मतलब चैन सर्वेइंग कीजिए। तो उस स्थिति में आपने मान लीजिए यहां से यहां तक, मैं आपको यहां से बनाता हूं, यहां से यहां तक आपने रैखिक दूरी को मापा और 2 स्टेशन बनाया। कितने? 2 स्टेशन आप लोगों ने बनाया, 2 स्टेशन बनाया। तो उस स्थिति में हम लोग इस यहां से यहां तक की दूरी को लेने के लिए हमने क्या किया था? चैन का प्रयोग कर लेते हैं या फिर फीता का। वैसे तो अधिकतर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? चैन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? चैन का प्रयोग करते हैं इस स्थिति में। उसके बाद हमने क्या किया था कि उसके दाहिने साइड में और बाएं साइड में क्या, जहां जो हमारी बेस लाइन होती है, चैन सर्वेइंग लाइन होती है, मतलब ये हमारी चैन सर्वेइंग लाइन है। यहाँ पर हमने जो स्टाफ बनाया था, ये स्टेशन बनाया था, एक स्टेशन ये है और यहाँ पर बी है। क्या एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है। तो उस स्थिति में हमें यहाँ से यहाँ के बीच हमें क्या सर्वेक्षण करना था। अब हमारी एक बेस लाइन हो गई जिसको हमने किसके सर्वेक्षण किया था? चैन की सहायता से इसको हमने नापा था। उसके बाद हम क्या कर रहे थे कि इसके राइट साइड में और इसके लेफ्ट साइड में, जैसे कि ये हमारी बेस लाइन सीधे सीधे जा रही है और इसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में क्या, इसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कुछ हम लोग क्या लेते थे? खसका लेते थे, जिसे हमने ऑफसेट बोला था। क्या? खसका लेते थे। खसका का मतलब क्या था? जैसे कि कोई परमानेंट पेड़ हो, कोई परमानेंट घर हो या कोई ऑफिस हो, कुछ ऐसी चीजें इसके दाएं बाएं ले लेते हैं जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि हमने सर्वेक्षण उसी स्थान का किया है। तो इस स्थिति में हम टेप का यूज कहां करते हैं? टेप का यूज रैखिक दूरी मापन हेतु ऑफसेट लेने में। जैसे यहाँ कोई पेड़ है मान लीजिए, तो यहाँ ट्री लिख देते थे। यहां से यहां तक की दूरी किसकी सहायता से नापते थे? टेप की सहायता से नापते थे। किसकी सहायता से? टेप की सहायता से, जिसे हिंदी में बोला जाता है फीता की सहायता से। ठीक है। उसके बाद इधर कुछ ले लेते थे, इधर भी कुछ ले लेते थे कुछ दूरी पर, और ये जो ऑफसेट दिए जा रहे थे ये 90 डिग्री पर लिए जा रहे थे। और ये जो यहां से यहां तक की ऑफसेट जो लिए जा रहे थे उनकी दूरी कितनी नहीं होनी चाहिए? एक चैन या फिर एक फीता से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग सीधे सीधे बोले तो फीता क्या होता है? फीता एक रैखिक दूरी मापन हेतु एक यंत्र होता है अर्थात उपकरण होता है, जो क्या जिसका प्रयोग हम लोग खसका लेने, क्या, जिसका प्रयोग हम लोग चैन सर्वेइंग में खसका लेने मतलब ऑफसेट लेने में करते हैं, तथा इसके द्वारा क्या, इसके द्वारा क्षैतिज दूरी मापी जाती है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी मापी जाती है। और जब हम लोग कभी पहाड़ों पर सर्वेक्षण करते हैं तो उस स्थिति में हम लोग फीते की ही सहायता से क्या करते हैं? ऊर्ध्वाधर दूरी की भी माप ले लेते हैं, रैखिक ऊर्ध्वाधर दूरी की भी माप ले लेते हैं, क्योंकि यह चैन की तुलना में बहुत ही क्या होता है? सुहस्त होता है। मतलब चैन जो हमारी होती है वजन होती है, उसको उठाने में दिक्कत होती है, ले जाने में दिक्कत होती है, लेकिन जो हमारा फीता होता है ये बहुत ही हल्का होता है, जिसकी वजह से इसे उठाने में दिक्कत नहीं होती है, इसके नपाई करने में हमें दिक्कत नहीं होती है। तो इसका प्रयोग हम लोग कैसी? क्षैतिज दूरी, कैसी? क्षैतिज दूरी तथा ऊर्ध्वाधर दूरी, कैसी? ऊर्ध्वाधर दूरी दोनों के लिए करते हैं। मतलब क्षैतिज दूरी भी इसकी सहायता से माप दी जाती है और इसकी सहायता से ऊर्ध्वाधर दूरी भी माप दी जाती है। ऊर्ध्वाधर दूरी कब मापी जाती है? जब हम लोग कभी मतलब किसी पहाड़ी पर कर रहे हैं, किसी टीले पर सर्वेक्षण कर रहे हैं,
तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उस स्थिति में हम लोग ऊर्ध्वाधर दूरी की मापन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उस स्थिति में हम लोग चैन का प्रयोग न करके हम लोग टेप का प्रयोग कर लेते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि जो ये होता है, ये जो चैन, ये फीता जो होता है, फीता उठाने में आसान होता है, मतलब सुहस्त होता है। कैसा होता है, सुहस्त होता है। तो यही सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फीते के बारे में लिख देंगे कि फीता रैखिक दूरी मापन हेतु एक यंत्र होता है जिसका प्रयोग चैन सर्वेइंग में खसका लेने तथा रैखिक दूरी मापन हेतु करते हैं। इसके द्वारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तथा वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब क्षैतिज दूरी और फिर कैसी ऊर्ध्वाधर दूरी, दोनों प्रकार की दूरियों को मापा जा सकता है। यह सुहस्त होता है, क्योंकि यह कैसा होता है, सुहस्त होता है। और इसके द्वारा क्या जो नपाई की जाती है वो चैन सर्वेइंग की तुलना में, चैन की तुलना में अच्छी परिशुद्ध आती है। कैसी आती है, परिशुद्ध आती है, मतलब उसमें त्रुटियां न के बराबर या बहुत ही कम आती है। तो चलिए अब यही बात हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं कि फीता क्या होता है, फीता के बारे में लिख देते हैं। टेप, टेप क्या मैंने बताया, यह रैखिक दूरी, क्या रैखिक दूरी मापन हेतु यंत्र होता है। क्या होता है, यंत्र होता है जिसका उपयोग जरीब सर्वेक्षण में, क्या जरीब सर्वेक्षण में, जरीब सर्वेक्षण में खसका लेने, खसका कोष्ठक में क्या, ऑफसेट, ऑफसेट लेने हेतु किया जाता है, हेतु किया जाता है। इसके द्वारा क्षैतिज दूरी के साथ साथ, क्या क्षैतिज दूरी के साथ साथ ऊर्ध्वाधर दूरी भी मापी जा सकती है, मापी जा सकती है। क्या की जाती है, इसके साथ क्षैतिज दूरी के साथ साथ ऊर्ध्वाधर दूरी भी मापी जा सकती है, क्योंकि यह सुहस्त होता है। कैसा, सुहस्त का मतलब हाथ से उठाने में बहुत ही हल्का होता है। सुहस्त, हाथ से उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती, सुहस्त होता है। तथा जरीब की तुलना में, क्या जरीब की तुलना में, जरीब की तुलना में परिशुद्ध मापन करता है। क्या करता है, जरीब की तुलना में परिशुद्ध मापन करता है। तो मैंने बताया था कि टेप क्या था, फीता एक रैखिक दूरी मापन हेतु एक यंत्र होता है जिसका यूज कहां पर होता है, जब हम लोग चैन सर्वेइंग करते हैं तो उसमें हमें खसका लेने में करते हैं, क्या करने में, खसका लेने में उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूं कि यह एक रैखिक दूरी मापन हेतु, क्या रैखिक दूरी मापन हेतु यंत्र होता है जिसका प्रयोग कहां पर, जरीब सर्वेक्षण में, क्या जरीब सर्वेक्षण में
खासका, जिसे क्या बोला जाता है ऑफसेट, जिसका प्रयोग जरीब सर्वेक्षण में खासका मतलब ऑफसेट लेने में किया जाता है। इसके द्वारा क्या, इसके द्वारा क्षैतिज दूरी के साथ साथ, कैसी दूरी सर, क्षैतिज दूरी के साथ साथ ऊर्ध्वाधर दूरी भी मापी जा सकती है। क्योंकि क्या, क्योंकि यह सुहस्त होता है। क्या होता है, सुहस्त होता है, मतलब हाथ से उठाने में इसे दिक्कत नहीं होती, बहुत ही आसानी से इसे उठा लिया जाता है क्योंकि यह बहुत ही हल्का होता है। उसके बाद क्या बोला गया, तथा जरीब की तुलना में परिशुद्ध मापन करता है। कहोगे अरे मास्टर वो तो मेटेलिक होती है, वो तो धातु की बनी होती है, तो कैसे ये जो जरीब हुई, जरीब से ज्यादा अधिक परिशुद्ध मापन ये टेप दे दे रहा है? तो मैं बोलूंगा बाबू उष्मीय प्रसार का नाम सुने हो, जब क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्या जब कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस स्थिति में जो हमारी जरीब होती है, क्या जो हमारी जरीब होती है वो मेटल की बनी होती है अर्थात स्टील की बनी होती है, तो उस स्थिति में क्या होता है, वो फैल जाती है, उसके साथ थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है, उष्मीय प्रसार हो जाता है, या फिर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है तो कड़ी की लंबाई छोटी हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो टेप है ना वो जरीब से ज्यादा अधिक क्या परिशुद्ध माप देता है। क्या कहता है, जरीब से ज्यादा अधिक परिशुद्ध माप देता है। अब हम लोग टेप के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टेप। क्या, टाइप्स ऑफ टेप मतलब कि टेप कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टेप जो हमारा होता है क्या होता है, क्लॉथ या फिर लाइनर टेप। क्या, क्लॉथ या फिर लाइनर टेप, जिसे हिंदी में बोला जाता है क्या, सूता फीता। क्या, सूता फीता मतलब सूता युक्त फीता बोल दिए। उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो मेटेलिक, क्या मेटेलिक टेप होता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है तार बुना, क्या तार बुना फीता मतलब धात्विक फीता। उसके बाद थर्ड हमारा स्टील, क्या स्टील टेप। स्टील टेप को क्या बोला जाता है, इस्पातीय फीता। क्या, इस्पातीय फीता बोला जाता है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ है, फोर्थ हमारा इनवार टेप। क्या है, इनवार टेप, जो किससे मिलकर बना होता है, जो निकिल और स्टील के मिश्रण से मिलकर बना होता है, जिसमें निकिल आपका कितना होता है, निकिल आपका होता है 36% और जो आपका ये स्टील होता है वो 64% होता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी। अब मैं एक एक करके उनको लिखाता हूं, फिर मैं आपको उस चीज याद कराता हूं, तब जाके एक एक करके उन सभी के बारे में आप लोगों को बतलाऊंगा अच्छे तरीके से। क्या मुझे बताना था, टाइप्स ऑफ टेप। क्या, टाइप्स ऑफ टेप यानी कि क्या, फीता के प्रकार, फीता के प्रकार मतलब या तो लिख सकते हैं फीते के प्रकार। ठीक है, क्या फीते के प्रकार। इसमें फर्स्ट क्या मैंने बताया था, फर्स्ट में बताया था क्लॉथ, क्या क्लॉथ और लाइनर टेप, लाइनर टेप जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, सूता फीता। क्या, सूता फीता। उसके बाद सेकंड हमारा क्या था, मेटेलिक, मेटेलिक टेप जिसे हिंदी में बोला जाता है तार बुना, क्या तार बुना फीता। क्या बोला जाता है, तार बुना फीता। उसके बाद हमारा थर्ड जो था, थर्ड हमारा कौन सा था, थर्ड था हमारा स्टील टेप। क्या, स्टील टेप जिसे क्या बोला जाता है, इस्पातीय। क्या बोला जाता है, इस्पातीय,
इस्पातीय फीता, क्या हो जाता है? इस्पातीय फीता। और जो हमारा फोर्थ होता है इनवार टेप, क्या? इनवार टेप, इसे बोलते हैं इनवार फीता, क्या? इनवार फीता बोलते हैं। तो हमें 4 प्रकार के क्या जो हमारे टेप होते हैं, हमारे टेप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो पहला हमारा होता है क्लॉथ और लाइनर टेप, जिसका मतलब होता है हिंदी में सूता फीता, क्या? सूता फीता। उसके बाद हमारा सेकंड होता है मेटेलिक टेप, जिसे हिंदी में बोला जाता है तार बुना फीता, क्या? तार बुना फीता बोला जाता है। उसके बाद हमारा जो थर्ड होता है स्टील टेप, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इस्पातीय फीता, क्या बोलते हैं? इस्पातीय फीता बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ हमारा क्या? इनवार टेप, क्या? इनवार टेप। इनवार टेप को हिंदी में भी बोला जाता है इनवार फीता बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इनवार फीता बोला जाता है। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि हमें कितने जो हमारा टेप होता है वो 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट हमारा कौन होता है? क्लॉथ या फिर लाइनर टेप, मतलब जिसे हिंदी में बोला जाता है सूता फीता बोला जाता है, क्या? सूता फीता बोला जाता है। और उसके बाद जो हमारा सेकंड है, सेकंड हमारा मेटेलिक टेप, क्या है? मेटेलिक टेप, जिसे हिंदी में बोला जाता है, क्या बोला जाता है? तार बुना सूता, तार बुना फीता, क्या बोला जाता है? तार बुना फीता। उसके बाद जो हमारा थर्ड है, थर्ड स्टील टेप, क्या? स्टील टेप, जिसे हिंदी में बोला जाता है इस्पातीय फीता, क्या बोला जाता है? इस्पातीय फीता बोला जाता है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ है, फोर्थ हमारा इनवार टेप, जिसे हिंदी में बोला जाता है इनवार फीता बोला जाता है। और आपके एसएससी जेईई में क्वेश्चन भी आता है कि जो बेस लाइन होती है अर्थात जो चेन सर्वेइंग लाइन होती है, उस लाइन को का सर्वेक्षण हम कौन से टेप से करते हैं? तो मैं बता दूं उस लाइन का सर्वेक्षण जो हमारा होता है वो इनवार टेप की सहायता से होता है, क्या? इनवार टेप की सहायता से होता है, क्योंकि इनवार टेप जो होता है ये क्या होता है? ये बहुत ही परिशुद्ध मापन देता है, मतलब ये कॉस्ट में बहुत ही महंगा होगा। परिशुद्ध मापन देने का मतलब ये अच्छी चीजों से मिलकर बना होगा, तो मतलब ये फिर किससे? आपके निकिल और स्टील से मिलकर बना होता है। और यह कितनी लंबाइयों में पाया जाता है? यह 30 मीटर और 50 मीटर और 100 मीटर, 3 लंबाइयों में बस ये पाया जाता है। ठीक है, मैं अभी चल के एक एक करके इन सभी के बारे में करके आप लोगों को बतलाता हूं। हमें क्या क्लॉथ और लाइनर टेप पढ़ना। तो सबसे पहले मुझे इसमें क्या क्या बताना होगा कि ये जो फीते होते हैं ये किस चीज से मिलकर बने होते हैं, क्या किस चीज से ये फीते मिलकर बने होते हैं। दूसरी चीज इनकी चौड़ाई क्या होती है, इन फीतों की चौड़ाई क्या होती है। तीसरी चीज हमें इसमें कितना बताना कि इस समय ये जो फीते हैं कौन कौन सी लंबाई में अपने पास उपलब्ध होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी लंबाई में अपने पास उपलब्ध होते हैं। उसके बाद ये कैसे होते हैं, इनके द्वारा परिशुद्ध मापन किया जा सकता है या फिर परिशुद्ध मापन नहीं किया जा सकता, या फिर ये कमजोर होते हैं, ये कॉस्टली होती हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग टेप के जो प्रकार हैं एक एक करके पढ़ेंगे और उनके बारे में बतलाएंगे। क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे और इनके बारे में हम लोग बतलाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो बता दूं कि जो आपका क्लॉथ और लाइनर टेप है, मतलब सूता फीता है, तो जैसे कि आपको यहां से आप पा ही जा रहे हैं कि सूता फीता, तो इसका मतलब है कि ये जो बना होगा ये सूता से मिलकर बना होगा। सूता से मतलब ये क्लॉथ का होता है। क्लॉथ का किसका? कपड़े से बना होता है। पहली बात कपड़े से बना होता है। दूसरी बात इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी जो चौड़ाई होती है 12 से 15 mm ये क्या होता है? चौड़ा होता है, चौड़ा होता है। उसके बाद जो हमारी तीसरी बात आती है, तीसरी बात आती है कि ये हमारे पास कौन कौन सी लंबाई में उपलब्ध है। तो इस समय हमारे पास जो कौन कौन सी लंबाई में उपलब्ध होता है, तो यह 100 फीट में भी आता है। कितना? 100 फीट में भी आता है, 66 फीट में भी आता है। उसके बाद जो थर्ड हमारा है 10 मीटर में आता है,
20 मीटर में आता है। उसके बाद 30 मीटर में आता है, कितने में? 100 फीट में आता है, 66 फीट में आता है, 10 मीटर में आता है, 20 मीटर में आता है, 30 मीटर में आता है। इतनी चीज आप लोगों को पता चल गई। उसके बाद जो फोर्थ चीज है कि यह कैसा होता है, इसके द्वारा परिशुद्ध मापन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये कपड़े से बना होता है। किससे बना होता? कपड़े से बना होता है। तो जब यह क्या वाटर पाता है ना, वाटर क्या पानी जब यह पाता है तो उस स्थिति में क्या हो जाता है? गल जाता है, अर्थात इसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, ये फट जाता है, टूट जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके द्वारा परिशुद्ध मापन नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, इसकी जो एज होती है, एज ये कम होती है। क्या होती है? कम होती है। भैया कम क्यों नहीं होगी? जब क्या करेंगे, इस पर पानी लगेगा तो ये खराब हो जाएगा, तो इसकी एज तो कम ही होगी। क्या होगी? जब इससे पानी से या अन्य नमी सोख लेने से आदि सारी चीजों से क्या होगा, जब ये प्रभावित होगा मतलब खराब हो जाएगा, तो इसकी एज तो कम होगी ही होगी। साधारण सी बात है कि एज इसकी कम होगी। और जब एज कम होगी तो इसके द्वारा क्या परिशुद्ध मापन भी नहीं किया जाएगा। मतलब जहां पर हमें एकदम एक्यूरेट मतलब सटीक मापन की जरूरत है, वहां पर हम लोग किसका, ये जो सूता फीता है, इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे कि ये मास्टर साहब सूता फीता का प्रयोग तब करता कौन? तो मैं कहूंगा बाबू हो, जब कभी कभी आप लोग क्या कपड़ा उपड़ा सिलाने जाते हैं तो जो आपका दर्जी माप लेता है, क्या दर्जी माप लेता है, वो इसी फीते से आपकी माप लेता है, सूते वाले फीते से आपकी माप लेता है। इतनी बात आई कि नहीं आई समझ में? सूता फीता के बारे में मैंने क्या क्या बोला कि लाला हो, जो आपका सूता फीता होता है ये किससे मिलकर बना होता है? सूते से, मतलब क्या कपड़े से मिलकर बना होता है। ये कपड़े का बना होता है, सीधे बोल दीजिए। दूसरी बात, इसकी जो चौड़ाई होती है 12 से लेकर 15 mm तक यह चौड़ा होता है। उसके बाद तीसरी बोला कि लाला हो, जो मार्केट में या अन्य जगहों पर जो जितने उपलब्ध है, कितने कितने लंबाई के उपलब्ध है? 100 फीट के, 66 फीट के, 10 फीट के, 20 फीट के, 30 फीट के, बस इतने ही ये उपलब्ध है। मतलब पांच अलग अलग लंबाइयों में जो आपके फीते हैं, कौन से क्लॉथ टेप है, वो उपलब्ध है। उसके बाद बाबू हो, जब ये क्या करता है, पानी वानी जब इस पे लग जाता है तो उस स्थिति में ये खराब हो जाता है। जब खराब हो जाता है तो बोल सकते हैं कि इसकी जो उम्र होती है वो बहुत ही कम होती है। क्या एज इसकी बहुत ही कम होती है। उसके बाद जब एज कम होती है तो जब ये खराब भी जल्दी से होते हैं तो इनके द्वारा परिशुद्ध मापन भी नहीं किया जा सकता। तो कहोगे ये मास्टर साहब इस टेपवा का यूज कौन करता है? तो मैं बोलूंगा कि इस टेप का यूज जब कभी आप लोग कपड़े सिलाने या नाप देने जाते हैं तो उस स्थिति में दर्जी जिस टेप का यूज करता है उस वही टेप कौन सा होता है? क्लॉथ टेप होता है। कौन सा होता है? क्लॉथ टेप होता है। तो मैं इसको एक एक लाइन में अच्छे तरीके से करके लिख दे रहा हूं। सबसे पहले यह टेप सूता युक्त होता है। सूता युक्त होता है। इसकी चौड़ाई क्या? इसकी चौड़ाई 12 से 15 mm होती है। कितनी होती है? 12 से 15 mm होती है। यह बाजार में कितने mm, कितने फीट? 100 फीट
66 फीट, कितना फीट, 100 फीट, 66 फीट, 10 मीटर, 20 मीटर तथा 30 मीटर में उपलब्ध है, 30 मीटर में उपलब्ध है। उपलब्ध है। यह पानी के संपर्क में आने पर, किसके संपर्क में, पानी के संपर्क में आने पर खराब हो जाता है, खराब हो जाता है तथा इसका यूज, क्या, इसका उपयोग परिशुद्ध दूरी मापन हेतु नहीं करते। इसकी जब हमें जहां पर परिशुद्ध दूरी, अच्छी दूरी हमें मापनी होती है, मतलब एक्यूरेट सटीक दूरी मापनी होती है, वहां पर हम लोग इस टेप का यूज नहीं करते। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई। मैं लिखा हूं, बता देता हूं कि यह टेप किसका, सूता युक्त, मतलब सूते से मिलकर बना होता है, यानी कि कपड़े से मिलकर बना होता है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 12 से 15 mm होती है। यह बाजार में 100 फीट, 66 फीट, 10 मीटर, 20 मीटर एंड 30 मीटर में पाया जाता है। उसके बाद यह पानी के संपर्क में, किसके, पानी के संपर्क में आने पर खराब हो जाता है तथा इसका उपयोग परिशुद्ध दूरी मापन हेतु नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। लंबाई में जब पानी के संपर्क में एक बार आ जाएगा तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, घट जाएगी। इस वजह से इसका यूज हम लोग कहां पर, जो परिशुद्ध मापन, जहां पर एक्यूरेट मापन हमें करना होता है, वहां पर नहीं करते। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद जो हमें पढ़ना था सेकेंड टेप हमारा कौन सा था, सेकेंड टेप हमारा था मेटालिक टेप। कौन सा, मेटालिक टेप, जिसे हिंदी में बोला जाता है तार बुना फीता। क्या, तार बुना फीता, मेटालिक टेप। तार, क्या हमें पढ़ना था, मेटालिक टेप, जिसे हिंदी में बोला जाता है तार बुना फीता। क्या, तार बुना फीता बोला जाता है। अब जानेंगे कि इसकी चौड़ाई क्या होती है, ये किससे मिलकर बना होता है। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि यह सूता तथा मेटल, मेटल में कौन कौन सी मेटल, कॉपर, ब्रोंज तथा ब्रास, इन तीनों में से किसी से भी मिलकर बना, मतलब एक सूता रहेगा और इन तीनों में से एक तो कोई मेटल रहेगी, इनसे मिलकर ये बनता है। क्या, सूता होगा, उसके बाद मेटल जो है, मेटल में कॉपर, ब्रोंज या फिर ब्रास कोई भी रहेगा, वो दोनों मिलकर ये एक फीता तैयार होता है। उसके बाद जो इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई जो होती है वो 10 mm से लेकर 15 mm के बीच होती है। कितनी, इसकी जो चौड़ाई होती है 10 mm से लेकर 15 mm के बीच होती है। तीसरी बात जो यह होता है, यह हमारे पास मार्केट में कौन कौन सी लंबाई का उपलब्ध होता है, तो यह 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर तथा 50 मीटर में उपलब्ध होता है। क्या,
10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर तथा 50 मीटर में ये हमारे पास उपलब्ध होता है। इतनी चीजें आप लोगों को याद हुई। उसके बाद क्या होता है, जो ये जो फीता होता है ये मेटल से मिलकर बना होता है, मतलब धातुओं से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोल सकते हैं, यह मेटालिक टेप होता है, मतलब तार बुना फीता इसे कहा जाता है। उसके बाद जैसा कि मैंने बतलाया था कि जो क्लॉथ टेप होता है उसके द्वारा परिशुद्ध मापन नहीं किया जा सकता है, यहां पर भी ठीक वैसा ही होता है। ये जो क्लॉथ टेप से थोड़े से अच्छे क्वालिटी के होते हैं, परंतु इसके द्वारा भी अगर हमें कहीं पर सटीक एक्यूरेट दूरी मापनी हो तो हम लोग इस जो ये जो फीता होता है इस फीते का यूज नहीं करते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आई। मैंने क्या क्या बतलाया, मैं बतलाया कि ये जो फीता होता है ये सूता यानी कि कपड़े तथा क्या मेटल से मिलकर बना होता है, जिसमें मेटल कौन कौन सी हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, ब्रॉन्ज की हो सकती है, ब्रास की हो सकती है। उसके बाद इसकी चौड़ाई 10 mm से लेकर 15 mm के बीच होती है। तीसरी बात, यह मार्केट में कौन कौन सी लंबाई में उपलब्ध है, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर तथा 50 मीटर, मतलब 5 लंबाई, जैसे 10, 15, 20, 30, 50, 5 लंबाइयों में ये भी उपलब्ध है। इसके पहले जो आपका क्लॉथ टेप था वो कितनी लंबाइयों में पाया जाता था, 66 फीट, 100 फीट, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 मीटर में पाया जाएगा, 15 मीटर में पाया जाएगा, 20 मीटर में पाया जाएगा, 30 मीटर में पाया जाएगा तथा 50 मीटर में पाया जाएगा। उसके बाद ये किससे, मेटल से मिलकर बने होते हैं, मेटल के तारों से मिलकर बने होते हैं, इसमें मेटेलिक तार पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, मेटेलिक टेप पड़ गया है, तार बुना फीता पड़ गया है। और इसके द्वारा भी परिशुद्ध मापन नहीं किया जा सकता है। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए मैं एक एक करके सारी चीजें आपके सामने लिख देता हूं। यह फीता सूता युक्त धातुओं के तार, उसमें धातु कौन कौन सी रहेगी, कॉपर, ब्रोंज तथा ब्रास, कॉपर, ब्रॉन्ज तथा ब्रास। क्या यह फीता सूता युक्त धातुओं के तार से मिलकर बनी होती है, बना होता है। इसकी चौड़ाई 10 mm से लेकर 15 mm होती है। कितनी होती है, 10 mm से लेकर 15 mm होती है। यह मार्केट में क्या, यह बाजार में कितने मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर तथा कितने में, 50 मीटर में पाई जाती है। इसके बाद आपका क्या, फोर्थ आपका हो जाएगा, मतलब इसमें फोर्थ क्या, इसमें ये जो फीता कितने, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर तथा 50 मीटर में ये पाए जाते हैं।
यह धातु के तारों से मिलकर बने होते हैं। किससे? धातु के तारों से मिलकर बने होते हैं। बने होते हैं जिसके कारण इन्हें मेटालिक टेप कहा जाता है। इसके द्वारा परिशुद्ध मापन नहीं किया जा सकता है। इसके द्वारा क्या? परिशुद्ध मापन नहीं किया जा सकता। सबसे पहले मैं क्या बोला? यह फीता सूता युक्त धातुओं के तार से मिलकर बने होते हैं। मतलब सूते भी होते हैं और धातु के तार भी होते हैं। धातु के कौन कौन सी धातु? कॉपर, ब्रोंज या फिर ब्रास हो सकते हैं। इसके बाद ये मिलकर इनसे क्या होता है? बना होता है। इसकी चौड़ाई 15 mm 10 mm से 15 mm होती है। यह बाजार में 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर तथा 50 मीटर में पाया जाता है। मतलब 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर तथा 50 मीटर में ये पाया जाता है। उसके बाद क्या आती है? उसके बाद यह धातु तारों से मिलकर बनी होती है। यह धातु तारों से मिलकर बनी होती है जिसके कारण इन्हें मेटालिक टेप कहा जाता है। यह फीता बाजार में 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर तथा 30 मीटर में पाया जाता है या फिर उपलब्ध है। क्या? यह जो फीता है यह बाजार में 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर में क्या है? उपलब्ध है। और इस फीते के द्वारा सटीक मापन किया जा सकता है, क्योंकि यह लचकदार तथा स्टील का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? यह फीता क्या? इस फीते के द्वारा सटीक मापन किया जा सकता है क्योंकि यह जो फीता होता है यह लचकदार तथा स्टील का बना हुआ होता है। इतनी चीज आपने और हमने जान लिया। मैं इसको एक बार क्या करता हूं, अच्छे तरीके से ये जो है इसको और बता देता हूं कि जो हमारा ये टेप होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर बताया कि यह फीता इस्पात का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? इस्पात का बना हुआ होता है तथा यह कैसा होता है? लचकदार होता है। मतलब यह लचीला होता है, खींचने पर तन जाता है। ठीक है। उसके बाद इसकी चौड़ाई 6 mm से लेकर 10 mm होती है। कितनी? 6 mm से लेकर 10 mm होती है। तीसरी बात, यह फीता बाजार में 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर तथा 30 मीटर में पाया जाता है। उसके बाद इस फीते के द्वारा सटीक मापन मतलब एक्यूरेट, क्या? एक्यूरेट
मापन किया जा सकता है, क्योंकि यह फीता लचकदार तथा स्टील का बना हुआ होता है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब हम लोग जो हमें इससे अगला टेप पढ़ना है, अगला टेप क्या है हमारा? अगला टेप है इनवार टेप। क्या? इनवार टेप। INVARTAPE इनवार टेप मतलब इनवार फीता ही इसे बोला जाता है हिंदी में। इनवार फीता ये कैसे बना होता? अब मैं बता दूं कि ये जो फीता होता है यह निकिल से तथा स्टील से बना होता है। इससे निकिल से और स्टील से बना होता है, जिसमें कि 36% निकिल होता है। क्या होता है? 36% निकिल होता है। बाकी जो बता मतलब 64% क्या आपका हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। उसके बाद यह फीता जो होता है, इस फीते की जो चौड़ाई होती है, इसकी चौड़ाई 6 mm होती है। क्या होती है? 6 mm एक्यूरेट इसकी चौड़ाई होती है। उसके बाद यह जो फीता मार्केट में पाया जाता है 30 मीटर, 50 मीटर तथा 100 मीटर में पाया जाता है। तथा क्या 30 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर में पाया जाता है। यह जो फीता होता है यह निकिल और स्टील से बना हुआ होता है, जिसकी वजह से यह बहुत ही कॉस्टली होता है। क्या होता है? बहुत ही कॉस्टली होता है। कि मैं आप लोगों को बताया कि यह किससे बना होता है? निकिल से बना होता है तथा स्टील से बना होता है, जिसमें निकिल आपका 36% होता है और जो आपका स्टील होता है वो 64% होता है। इसके बाद जो ये कितने 6 mm का होता है, कितने का? इसके पहले जो मैं बता रहा था वो रेंज में पाया जा रहा था। जैसे कि आपका जो क्लॉथ मेटल था, मतलब क्लॉथ मेटल जो आपका था, क्लॉथ टेप था, उसमें क्या होता था? उसमें हम लोग उसकी चौड़ाई कितनी होती थी? 12 mm से लेकर 15 mm के बीच होती थी। तो यहाँ पर लंबाई जो यहाँ पर दी गई है, मतलब कि इनवार टेप की जो चौड़ाई है उसकी चौड़ाई कितनी है? 6 mm एक्यूरेट है। मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई है कि 6 mm से 7 mm, 7 mm से 8 mm इसके बीच में पाया जाएगा, परंतु यहाँ पर क्या 6 mm एक्यूरेट दे दिया गया है। और ये जो ये आपका जो इनवार टेप होता है, यह टेप कैसा होता है? यह टेप बहुत ही जहां पर हमें एक्यूरेट मापन करना होता है और सटीक मापन करना होता है, उस स्थिति में हम लोग इनवार टेप का प्रयोग करते हैं। तथा ये भी जानेंगे कि यह जो इनवार टेप होता है यह कॉस्टली क्यों होता है? कॉस्टली इस वजह से होता है कि यहाँ पर निकिल और स्टील दोनों को मिलाकर आपस में कुछ अच्छी विधियों द्वारा बनाया जाता है, जिसकी वजह से यह जो टेप होता है अलग मतलब विशेष विधि द्वारा ये टेप बनाया जाता है। तो इसकी वजह से यह जो टेप होता है यह बहुत ही महंगा होता है, अर्थात कॉस्टली होता है। तभी इसका उपयोग हम लोग उसी वर्क में करते हैं जहां पर हमें बहुत ही एक्यूरेट अर्थात सटीक मापन करना होता है, वहां पर ये जो टेप आपका है इस टेप का प्रयोग करते हैं। तो चलिए जो चीजें मैं आपको बतलाया हूं वही चीजें आपको एक्यूरेट लिख करके बतला देता हूं कि कैसे आपको ये चीजें पेपर में लिखनी है। सबसे पहले यह टेप किससे मिल करना था? यह टेप या यह फीता निकिल जिसमें कितना था? 36% निकिल तथा इस्पात मतलब स्टील 64% के मिश्रण से बना है। किससे मिश्रण के बना है?
यह फीता निकिल तथा इस्पात के मिश्रण से बना हुआ है या फिर होता है। उसके बाद इसकी चौड़ाई, क्या इसकी चौड़ाई 6 mm होती है। कितनी? 6 mm होती है। कितनी होती है इसकी चौड़ाई? इसकी चौड़ाई 6 mm होती है। यह बाजार में, क्या यह बाजार में 20 मीटर, कितना? 20 मीटर, 30 मीटर तथा कितने मीटर? 50 मीटर में उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? उसके बाद यह फीता क्या होता है? यह फीता मूल्यवान होता है, क्योंकि, क्या क्योंकि यह स्टील व निकिल के मिश्रण का विशेष विधियों द्वारा बनाया गया होता है। बनाया गया होता है। इसका उपयोग परिशुद्ध कार्यों में किया जाता है। क्या? इसका उपयोग परिशुद्ध कार्यों में किया जाता है। इतनी चीजें आप लोगों को याद हो। अब आगे हमें क्या पढ़ना है? आगे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था वो हमारा क्या था? एरो था। क्या? इसके पहले मैं आप लोगों को ये चीज एक बार समझा देता हूँ। क्या समझाता हूँ? ये जो यह फीता होता है, यह निकिल, जिसमें 36% निकिल होगा, और जो इस्पात मतलब इसकी जो स्टील होगी आपकी 64% स्टील होगी। इसके मिश्रण से यह बना। दूसरी बात, इसकी जो चौड़ाई होती है 6 mm होती है। कितनी होती है? 6 mm इसकी चौड़ाई होती है। इसके बाद यह बाजार में 20 मीटर, 30 मीटर तथा 50 मीटर में उपलब्ध होता है। कितने में? 20 मीटर, 30 मीटर तथा 50 मीटर में बाजार में यह उपलब्ध होता है। यह फीता मूल्यवान होता है, अर्थात यह जो फीता होता है यह कॉस्टली होता है, क्योंकि यह फीता स्टील निकिल के मिश्रण का, क्या स्टील और निकिल के मिश्रण का विशेष विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। किसे? विशेष विधियों द्वारा तैयार किया जाता है और इसका उपयोग परिशुद्ध कार्यों में किया जाता है। कैसे कार्यों में? परिशुद्ध कार्यों में किया जाता है। जहां पर हमें सटीक अर्थात एक्यूरेट मापन करना होता है, वहां पर हम लोग ऐसे फीते का प्रयोग करते हैं।